इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x+1 का होल इंटू dx। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है। इसको इवेलुएट करना है। इसको हम देखो साइन क्यू थीटा 2x+1 को आप अगर थीटा समझ लो, ये थीटा के रूप में ही है 2x+1, तो बन रहा है साइन क्यू थीटा। तो साइन क्यू थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं इस पे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ग्रुप में क्या है 2x+1 इंटू साइन थीटा ग्रुप में 2x+1 dx। क्लियर, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये तो थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बेसिक फॉर्मूला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा। इसके जगह पे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में क्या है 2x+1 इसका होल, उसके बाद साइन 2x+1 इंटू dx। क्लियर। अब cos 2x+1 को हम मान लेते हैं t पुट कर देते हैं इसके जगह पे, मानना है t पुट करेंगे, पुट cos 2x+1 cos 2x+1 इसके जगह पे क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, इस पूरे टर्म को x मानेंगे 2x+1 को, यहाँ डिफरेंशिएशन के समय x मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos है, cos का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x d cos x बाय dx, d cos x बाय dx इज इक्वल्स टू है माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन। तो cos 2x+1 है तो होगा माइनस साइन 2x+1। सेकंड फंक्शन के रूप में cos का काम खत्म, सेकंड फंक्शन के रूप में क्या है 2x+1, 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट है तो ये 0 इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। क्लियर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, माइनस 2 को इधर ले आए बाहर, 2 माइनस 2 साइन 2x+1 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से अगर हम देखो यहां से साइन 2x+1 इंटू dx लिख सकते हैं, dx को LHS तरफ ले आए, माइनस 2 को RHS ले जाओ तो माइनस 1/2 होगा ये dt, यानी कि ये वैल्यू हमें कुछ मिला हुआ है। अब इंटीग्रेशन में आ जाओ, इंटीग्रेट क्या है, देखो जो पुट किए थे 1 माइनस cos 2x+1 इसके जगह पे t पुट किए थे, तो यहाँ cos का स्क्वायर है तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। उसके बाद sin 2x+1 होल ऑफ dx, sin 2x+1 होल ऑफ dx इसका वैल्यू माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 dt। क्लियर, इज इक्वल्स टू इसको गुना कर दो तो इंटीग्रेशन देखो माइनस 1/2 को माइनस टी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस, सो 1/2 टी स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद ये माइनस 1/2 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1/2 dt होगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर करो, टी स्क्वायर यहाँ dt लगाते जाना है ना, dt नहीं लिखे थे, माइनस 1/2 नहीं 1/2 टी स्क्वायर dt माइनस 1/2 को फिर बाहर करो, इंटीग्रेशन dt। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इस पे जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx वाला, क्या है x टू द पावर n+1 इसका होल डिवाइड n+1 है वो कांस्टेंट आएगा c। क्लियर। इंटीग्रेट जब इसका करेंगे तो 1/2
टी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल डिवाइड टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? सॉरी, टी स्क्वायर 2 प्लस 1। देखो देखो, टी टू द पावर n प्लस 1 एक्स के रूप में टी है ना, तो टी टू द पावर 2 प्लस 1 इसका होल डिवाइड 2 प्लस 1। उसके बाद माइनस 1/2 dt का इंटीग्रेशन t होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंडिफिनिट है तो प्लस सी। सो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट t होगा, तो 1/2t। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 1/2 और TQ/3 माइनस 1/2t प्लस सी देना भूल गए। 1/6 ये गुना होगा, TQ का वैल्यू पुट करना है। cos 2x प्लस 1 बराबर t है, तो cos q 2x प्लस 1 है ना, 1/6 इंटू cos q 2x प्लस 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 और एक कांस्टेंट जो c है उसको लिख देना है, 2x प्लस 1 प्लस c इसका फाइनल आंसर। क्लियर? क्या करना है इसमें? सबसे पहले साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स है, तो देखो 2x प्लस 1 को थीटा मानेंगे तो साइन क्यू थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? थीटा के रूप में 2x प्लस 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस 2x प्लस 1 इसके जगह पे हम पुट किए हैं t, इसकी जगह पे t पुट किया। उसके बाद दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, जिसको अभी हम पुट करेंगे। अब यहाँ तो cos 2x प्लस 1 इसकी जगह पे t पुट किए थे, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल ऑफ साइन 2x प्लस 1 होल ऑफ dx। यही वैल्यू यहाँ पे है, देखो इसका वैल्यू -1/2 dt, -1/2 dt। अब इसको -1/2 dt से अंदर वाला गुना कर दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, 1/2 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन के लिए दोनों फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ साइड में हम लिखे हुए हैं। इंटीग्रेट करने के बाद ये कैलकुलेशन का स्टेप रहा, उसके बाद टी का वैल्यू डाल देना है जो हम पुट किए थे इनिशियली। क्लियर? ये इसका आंसर हो गया 1/6 cos q 2x प्लस 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस c इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक।